जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो मैं आ गई हूँ माधु बसु की। अभी है ना श्रृंगार करूँगी, क्योंकि आरती करने से पहले श्रृंगार करती हूँ। और अभी जैसे श्रृंगार करने के बाद फिर आरती वगैरह करूँगी। तो जो मैंने माला जाप के लिए बोला था वो थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि ट्रैवल वगैरह मुझे करना है कल सुबह में ही। तो आज थोड़ा सा पैकिंग वगैरह भी ज़्यादा काम आज ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं आपको एक दो ब्लॉग के बाद ही दे पाऊँगी, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है, हेक्टिक हो गया है। तो और कल एग्ज़ाम भी है, तो मुझे सुबह एग्ज़ाम भी देना है और मुझे निकलना भी है। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने आपको बोल सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि है ना कोई भी कमिटमेंट कर दो फिर कंप्लीट ना कर पाओ, तो जैसे आप लोगों को लगेगा कि बार बार बोल देती है और हो नहीं पाता है। तो मैंने कहा एक बार क्लियर कर देती हूँ तो सही रहेगा। और मेरी प्लीज़ जो मेरी वॉइस है उसको प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि थोड़ा सा गला बैठ गया है, थोड़ा सा वैसा हो गया है उसकी वजह से। तो अभी मैंने पूजा की, यहाँ पे माधवाशु को रेडी कर लिया था, लड्डू को भी। और आज लड्डू की सेवा आज मतलब कल सुबह तक हो पाएगी, और इसके बाद लड्डू अब चले जाएंगे और मैं अपने घर चली जाऊंगी, मतलब दोनों लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आरती की तैयारी करने के बाद आरती कर ली की थी। तो आरती हो गई है, उसके बाद फिर मैंने अपने लाला को आरती दे दी थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर दिया रखने के लिए दरवाजे पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आग जला रखी है, और आज तो बहुत ठंड थी, मतलब हमारे यहाँ पे तो बहुत सर्दी पड़ ही रही है, डेली जलती है। कभी थोड़ा जल्दी और कभी थोड़ा सा लेट, मतलब डेली आग जलती है। तो यहाँ पे ना आग जल रही थी, और यहाँ भी मैंने दरवाजे पे दिया रख दिया है। उसके बाद फिर मैंने केले के पेड़ पे भी आरती करूँगी। और उसके बाद है ना बाद में तो मैं भी पता है मटर लेकर यहीं आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे कोई और नहीं था। तो फिर मैंने सोचा है ना यहीं पे छील लेती हूँ। तो बाद में जो मैंने सब्जी बनाई थी उसके लिए जो मटर थी ना, मैंने यहीं पे छीली आके। उसके बाद है ना यहाँ पर अभी घर वालों के लिए खाना बाद में बनाऊंगी, उससे पहले मैं भोग बना रही हूँ। तो आज भोग में मैं खीर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे खीर बना ली थी। उसके बाद अभी मैं माधु बाशु के लिए यहाँ पे खीर लेकर आ गई हूँ। मतलब लड्डू भी बैठा है, सभी भगवान जी बैठे, पर माधु बाशु ही निकलता है मुँह से। और हाँ प्लीज़ आप लोग जो कमेंट करें उसके आंसर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं आपको जितना ब्लॉग में दिखा दी हूँ उससे ज़्यादा मेरी बिजी लाइफ चल रही थी, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो हो नहीं पा रहा है। आज का जो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ये मैं अपने घर से दे रही हूँ। तो इसके बाद जो कल से आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे वो मेरे यहाँ के ही होंगे। और आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, थोड़ा सा आपको नया भी देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि एक जगह का बहुत टाइम तक आप देख चुके हो, अब थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, बहुत मुझे लगता है ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर है ना अब ये हो गया नेक्स्ट डे। तो सुबह उठने के बाद है ना, और मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया है। जब मैंने नहाया है ना तो जो कंधे से नीचे जो बाल नहीं रहते वो गीले हो गए थे। मतलब इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो उस वो बाल है ना बिल्कुल नीचे ना जाए, जिसकी वजह से मैंने टॉवल में लपेट लिए। मैंने कहा जब बाद में है ना इसको है ना थोड़ा सा खोल के ड्राई कर लूँगी तो फिर खोल दूँगी। तो यहाँ पे बस टॉवल लपेट रखा है, मतलब थोड़े से बाल गीले के चक्कर में। तो उसके बाद है ना मैंने माधवाशु को तैयार कर लिया है, क्योंकि आज माधवाशु अपने नानी के घर जाने वाले हैं। तो मैंने पिंक पिंक ड्रेस पहना दी है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं और भी कपड़े लेकर आऊँगी, फिर मैं जा नहीं पाई तो लेकर नहीं आ पाई, तो फिर मैंने आज ये वाले पहनाए हैं दोनों को। उसके बाद है ना उस तैयार वगैरह कर दिया था, और सबको भगवान जी की आरती करने के बाद आरती दे दी है, और लड्डू को भी रेडी कर दिया है। उसके बाद है ना अब मैं आ गई थी बाहर, और देख सकते हैं बाहर कितना फॉग पड़ रहा है। मतलब मुझे ठंड बहुत पसंद है क्योंकि सर्दी का जो होता है ना देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना अभी मैं पूजा करूँगी, और अभी मुझे पेपर देने के लिए भी निकलना भी है। वापस आने के बाद फिर मैं दिल्ली के लिए निकलूँगी। और कल मैंने शॉर्ट डाला था तो सब लोगों ने कमेंट किए थे ना, आप लोगों ने कि आप अपना ख्याल नहीं रखती हो इसलिए। और तो हमारी जो सखी है, थैंक यू सो मच, मुझे पता है कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और तो अब मैं बताइए बिल्कुल बैठूंगी ना, थोड़ा तबीयत सही हो जाएगी। अभी आपको मेरे आवाज़ से भी लग रहा होगा, तो मैं आराम से जो भी आपने कमेंट किए उनके सब के आंसर करूँगी। और
थोड़ा-सा जैसे क्या हो जाता है कि रास्ते में मुझे मेरी ऐसी कुछ रहती नहीं है, पर पता नहीं क्या कल बहुत ज़्यादा मतलब वैसा हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और पूजा हो गई है तो चाय बनाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे चाय बनाऊँगी, चाय पी के, और सुबह-सुबह मैंने पूछा था कुछ खाएँगे सब लोग, क्योंकि इतनी सुबह-सुबह कोई खाता नहीं है। तो ना तो भाई ने खाया ना इन्होंने खाया, और पापा तो सोते ही हैं, इतने सुबह के टाइम में तो खाते ही नहीं हैं। तो किसी सबने मना कर दिया था, तो हमने सोचा कि ना थोड़ा-सा बस नाश्ता करके और निकल जाएँगे एग्ज़ाम के लिए। और आज है ना थोड़ा-सा मैं आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ मेरे ब्लॉग में देखिएगा। और तो मतलब होता है ना कि कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिल जाती है, तो वही वाला आज हुआ था। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने माधवाशु को दूध का भोग लगा दिया है, और जाने से पहले मैंने सोचा कि नहीं इनको दूध का भोग लगा दूँगी, फिर मैं निकल जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने तुलसी दल भी डाल दिया है और माधवाशु को के पास दूध रख दिया है, फिर मैं निकल गई थी पेपर देने के लिए। तो मैं जो पहन के जा रही हूँ डेली वही मैंने पहन लिया है। मैंने मतलब बार-बार चेंज नहीं करना क्योंकि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अब फॉग पड़ता है, टाइम से पहुँचना होता है। और हाँ, ये है हमारी ये प्यारी सी सब्सक्राइबर जो मेरे साथ ही पढ़ती हैं, लेकिन आज उन्होंने पहली बार मतलब मुझे सब्सक्राइब किया था। तो वो हमारे साथ ही, मैंने उनको रास्ते में ड्रॉप किया है, लौटते टाइम का है, हम लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे थे। तो वो बहुत खुश हुई, और बहुत मतलब उनको बहुत मैं पसंद आई और उन्होंने कहा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर है ना फिर मैं उनको छोड़ के अब मैं निकल गई थी दिल्ली के लिए। तो मेरी तबीयत धीरे-धीरे ख़राब होनी शुरू हुई, और फिर मतलब इतनी ज़्यादा मुझे अनईज़ी लगने लगा। उसके बाद मैंने राधा नाम का जाप किया, तब मैं जितनी देर कर रही थी ना उतनी देर बहुत बेटर फ़ील हो रहा था। जैसे मुझे थोड़ा-सा और ज़्यादा लगे कि मुझे भी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही, वैसे ही मैं चालू कर दूँ, तो मतलब राधा नाम की सारी मैं दिल्ली तक पहुँची हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना जैसे माला वाला मैं सब लेकर आई हूँ, काउंटर टैली काउंटर में साथ में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे नाम जाप किया और आराम से तब मैं जाके घर पहुँच पाई हूँ। और ये देखो ये निष्ठू मतलब खूब मस्ती करते हुए जा रही है, ये मेरा भाई है। और अब मैं मतलब रास्ते में ही थे, और उसके बाद है ना थोड़ी देर मतलब टाइम लगता है, कम से कम 4-5 घंटे की रास्ता हो जाती है। 5 घंटे तो मान ही लो आराम से, 5 घंटे तक तबीयत ख़राब रहे तो थोड़ा सा लगता है कि मतलब जल्दी पहुँचे ऐसे वाला। तो अब और फिर हम निकल गए थे, और अब मैं पहुँचने वाली हूँ नोएडा। और आपको ना आगे वाले जो ब्लॉग हैं वो तो मतलब मैंने घर जाके तो रिकॉर्ड किया नहीं था, तबीयत सही नहीं थी, तो फिर बस पहुँच गए थे। उसके बाद फिर आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आगे का तो आपको कल से ही देखने को मिलेगा। अब मैं देखो कितना बेटर फ़ील कर रही हूँ, जैसे-जैसे ना घर पहुँचने के थे तब थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा था। और इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको ना ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल आपको न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।